सामंथा हमेशा से सोचती थी कि उसके परिवार का घर साधारण था, कुछ भी खास नहीं। एक शांत पड़ोस में स्थित यह एक सफेद बाड़ और एक अच्छी तरह से बनाए गए बगीचे के साथ एक आरामदायक 2 मंजिला घर था। फिर भी जैसे ही वह एक दोपहर धूल भरे अटारी में घूमते हुए उसकी नजर कुछ असामान्य चीज पर पड़ी। दूर कोने में भूली हुई बक्सों के ढेर के नीचे उसने फर्श के तख्तों के नीचे छिपा हुआ एक संकीर्ण ट्रैपडोर देखा। जिज्ञासा पर आश्चर्यचकित होकर वह घुटनों के बल बैठी और उसे खोला। नीचे स्थित छोटा सीढ़ीदार रास्ता एक धुंधली बासी सुरंग की ओर जाता था। दीवारें पत्थर से बनी थीं और एक हल्की ठंडी हवा अंदर से फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। दिल धड़कते हुए सामंथा सावधानी से नीचे उतरी, उसकी टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई। सुरंग उसकी उम्मीद से कहीं अधिक लंबी फैली हुई थी। पृथ्वी के नीचे मुड़ती और मुड़ती हुई वह हिला नहीं सकी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अतिक्रमण कर रही है, कि कुछ उसका इंतजार कर रहा है। अनंत काल के बाद सुरंग आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में खुल गई। दीवारें पुरानी किताबों की अलमारियों से भरी थीं। अजीब चमड़े से बंधे संस्करणों से भरा कमरे के केंद्र में एक पुराना डेस्क धूल भरे कागजात और पत्रिकाओं से घिरा हुआ था। जैसे ही सामंथा दस्तावेजों से गुजरी उसके हाथ कांप गए। रिकॉर्ड। डीएस ने निषिद्ध अनुष्ठानों और गुप्त समाजों की बात की। उसके परिवार का नाम बार बार उल्लेख किया गया। जैसे जैसे वह गहराई से पढ़ती गई उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ था। रहस्य डीएस दफन रहने के लिए था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जिसे किसी को नहीं जानना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही खोज का वजन उस पर पड़ा उसने सबसे हल्की आवाज सुनी। उसके पीछे से आवाज आई, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।